पहले के जो ड्रामे थे वो फैमिली बेस्ड होते थे, पर आजकल के ड्रामे वो सॉरी टू से नहीं बैठ के देख सकते। परिजात मर जाएगा तो उसके बाद से शायद ये जो है ना, लोगों में ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि ये कब मरेगा। मुझे परिजात सबसे ज़्यादा पसंद है। नुमान इजाज़ की एक्टिंग जो है वो एक्सीलेंट है। बेसिकली हर बंदा उसकी तरह चाहता है हमारा भी छक्का लग जाए ऐसे और अमीर हो जाए। जो ड्रामा बनते हैं ये वाकई इनको ड्रामा ही कह सकते कि धूप किनारे, अनकही, तन्हाइयाँ, जब ये ड्रामे आते थे। उससे पुरानी बात करूंगी बीबी, मैं तो किरण कहानी बहुत शौक से देखती थी। मैंने ड्रामा देखा था मेरे पास तुम हो, आप जो है परिजात देखे। मैं सिंथिया खान बहुत पसंद करती हूँ। आजकल उसके बारे में ट्रेंड भी बहुत चल रहा है। वो ड्रामे होते थे जिनको हम ड्रामा कह सकते हैं, आप रियलिस्टिक चीज़ों को कवर कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो हमेशा से बहुत अरूज पे रही है, लेकिन दरमियान में एक ज़वाल आ गया। पहले एक ज़माना था कि लोग रातों को जल्दी घर आ जाते थे कि आज बहुत मशहूर ड्रामा सीरियल वारिस आने वाला है, या तन्हाइयाँ, या धूप किनारे, या अनकही। लेकिन अब कुछ अरसे से ऐसा हुआ कि लोगों ने ड्रामों को देखना छोड़ दिया और पीछे चले गए। ड्रामों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, चैनल्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। लोगों के साथ आज हम बात करेंगे। लिबर्टी मार्केट में इस वक्त मौजूद हूँ और उनसे बात करके देखते हैं कि वो कौन से ड्रामास को पसंद करते हैं, और अगर देखते हैं तो कौन से ड्रामास को देखते हैं, छोड़ दिया है तो किन को छोड़ दिया। ड्रामा देखती हैं आजकल का? आजकल के ड्रामे बिल्कुल बंद किए हुए हैं। अच्छा, क्या क्या वजह? पहले के जो ड्रामे थे वो फैमिली बेस्ड होते थे, आप फैमिली के साथ बैठ के देख लेते थे, पर आजकल के ड्रामे वो सॉरी टू से नहीं बैठ के देख सकते। अभी तो पैमरा ने थोड़ी सी पाबंदी लगा दी है कि अब आप कोई भी ऐसा सीन जो लाइक लव सीन है या कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, तो उसके बाद भी आपको लगता है कि भी ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब इसीलिए मतलब ना स्टोरी लाइन है, कुछ भी नहीं। मतलब पहले देखते थे, अब कुछ हालात ऐसे हो गए हैं, कुछ फैमिली मतलब बिज़ी, प्रायोरिटीज़ वगैरह चीज़ें बहुत बिजी हो गई है, तो ड्रामे का एक तो टाइम निकलता ही नहीं है, और अगर निकले भी तो बंदा फिर वही सिलेक्टिव हो जाता है कि बंदा देखे तो देखे कौन सा। क्या लगता है आपको कि फ़र्क है पहले वाले ड्रामों में और अभी वाले में? नहीं, अगर होता तो फिर मैं कहती कि हाँ नहीं। अच्छा, एक ड्रामा है जो रिलीज़ हुआ है, मेरा दिल करता है मैं देखूँ, सिनफ़े आहन है। हाँ, उसका है, वो मैं टाइम निकाल के देखूँगी। क्या वजह? फ़ौज से मोहब्बत या अपने वतन से? दोनों चीज़ें हैं। फादर क्योंकि आर्मी में थे, हम क्योंकि बैकग्राउंड भी वही था, और कुछ मुझे ना ट्रेलर जैसे उन्होंने शो किया तो उससे अच्छा लगा, तो इंशाल्लाह वो देखूंगी। अदरवाइज़ ये है कि पहले क्या लगता है आपको कि उस ड्रामे में क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? मैसेज यही है कि जिस तरह वो पेट्रियटिज़म है अपनी, वो है जिस तरह फीमेल स्ट्रगल करती हैं, मतलब ट्रेलर से तो ऐसे ही नज़र आया कि कितना सेक्रीफाइसेस बंदे करते हैं, मेक करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे। आगे चलते हैं और मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है अभी आजकल के ड्रामों के बारे में। अच्छा, कौन सा ड्रामा सबसे ज़्यादा पसंद करती है? मुझे परिजात सबसे ज़्यादा पसंद है। वो उसमें नुमान इजाज़ की एक्टिंग जो है वो एक्सीलेंट है। मुझे सबसे ज़्यादा उसकी एक्टिंग पसंद है, वैसे भी यूजुअली, लेकिन ये परिजात के बाद तो मैं फ़ैन हो गई हूँ उसकी। अच्छा, क्या बात है उस ड्रामे में, आपको क्या लगा, क्या बहुत अच्छी चीज़ है? नहीं, परिजात वो उसका मतलब पूरा जो उसका पॉइंट है ना उस ड्रामे का, वो मुझे सारा पसंद है, और सबसे ज़्यादा दुख उसके मरने का मुझे हुआ है। बहुत सारे लोगों को नुमान इजाज़ के मरने का बहुत दुख हुआ, हालांकि वो विलन का किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग थी। उसका मतलब वो मैसेज इतना अच्छा था कि उसके मरने का भी दुख हुआ। कभी आपको ऐसा होता है हीरो से ज़्यादा विलन का दुख हो रहा था कि वो क्यों मरा, उसको क्यों हुआ ऐसा। तो वो आपको और कौन कौन से किरदार उसके अंदर पसंद है? सारे ही अच्छे हैं उसके, लेकिन पता नहीं नुमान इजाज़ के अलावा मेरी नज़र किसी पे जाती नहीं। उर्वा को मार दिया था। वो हर ड्रामे का अपना एक होता है ना, स्टोरी स्क्रिप्ट है, वो उसमें मारे या मरे, लेकिन ओवरऑल उसमें नुमान इजाज़ की एक्टिंग बहुत अच्छी है। हाँ, उसका मतलब मुझे कैरेक्टर अच्छा लगा। आपको लगता है कि अभी आजकल के जो नौजवान एक्टर हैं, नुमान इजाज़ अभी तक मुस्तकिल उनको कम्पीट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नुमान इजाज़ मतलब अभी के जो एक्टर हैं वो तो मैंने शायद देखे भी नहीं होंगे, हालांकि लेकिन नुमान इजाज़ की एक्टिंग जो है ना वो अभी तक ऑसम है। ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो एक ज़माना था कि बहुत अरूज पे थी, और आपको शायद याद होगा कि धूप किनारे, अनकही, तन्हाइयाँ, जब ये ड्रामे आते थे। उससे पुरानी बात करूंगी बीबी, मैं तो किरण कहानी बहुत शौक से देखती थी, अनकही भी देखती थी शौक से, और उसके अलावा वारिस द फेमस वन, और ये वो प्लेस थे कि जिनके बाद यानी आपकी सड़कें खाली हो जाती थी। एग्जैक्टली। और मुझे ये बताएं, सबसे ज़्यादा उस वक्त आपको पसंद कौन सा था? किरण कहानी फ़नी था। हसीना मोइन वॉज द बेस्ट राइटर एवर, बॉर्न इन पाकिस्तान, फ्रेंकली स्पीकिंग। उसके बाद फातिमा सुरैया बजिया, उनके प्लेस बड़े अच्छे थे। इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट शमा,
दैट वाज ब्यूटीफुल प्ले, ब्यूटीफुल प्ले। और मुझे याद है कि हमने उनको ब्लैक एंड वाइट बाद में देखा कि अम्मा अब्बा बड़ा जिक्र करते हैं। एग्जैक्टली बस वो शमा बहुत अच्छा था। उसके बाद तो खैर ये जो धूप किनारे, इट्स वेरी रिसेंट, बट द हिस्ट्री ऑफ पीटीवी, इफ़ यू टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ पीटीवी, सो दिस प्लेस वाज मोस्ट कंसिडरेबल, अमेजिंग। अच्छा, अभी क्या पसंद कर रही हैं? अभी तो वही हम कहाँ के सच्चे थे, वो अच्छा है। अभी रिसेंटली एक और जो है हदीका कियानी का प्ले, दैट्स सुपर्ब, वो जो उसके बच्चे का बहुत अच्छा एक्टिंग करता है, जो न्यू अभी टैलेंट जो आया है। सो दैट्स आई मीन चेंज स्टोरी ना। जो कहाँ के सच्चे में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी जो बहुत आपको इंस्पायरिंग लगती है, हर हफ्ते आप उसको देखने का इंतजार करती हैं? नहीं, उसका स्टोरी थोड़ी सी है डिफरेंट, साइकोलॉजिकल उसमें वो दिखाया गया है कि कैसे वो टॉर्चर उसको वो करता है, वो चीज़ जो है वो अपील करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स एक्टिंग। बेसिकली मुझे ये लगता है कि हम कहाँ के सच्चे थे में एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन अपने बच्चों को कहती हैं कि दूसरे बच्चे से मुकाबला करती हैं, तो वो आप दूसरे बच्चे के अंदर नफरत की एक फ़िज़ा पैदा करते हैं। दैट स्पॉइल्स द होल लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन, इट शुड नॉट बी देयर। क्या कहना चाहेंगी, आजकल के ड्रामे ज़्यादा अच्छे हैं या पहले वाले? नहीं, वो ग्रेजुअली एक होता है ना, डेवलपमेंट होती है। तो मैं पहले वाले भी अच्छे थे, दे वर बेटर, एंड ये भी अच्छे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगी। कौन सा ड्रामा पसंद है आपको? परिजाद। परिजाद। और आपको? सेम परिजाद, वही देखते हैं कि ड्रामा देखते हैं, इन्हीं की वजह से देखते हैं। अच्छा, इनकी वजह से देखते हैं या परिजाद की वजह से देखते हैं? इनकी ये देखती हैं तो हम भी देख लेते हैं। पूरी हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या बात है कि परिजाद को ही लोग इतना ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं? जिससे पूछती हूँ वो कहता है परिजाद। बेसिकली हर बंदा उसकी तरह चाहता है हमारा भी छक्का लग जाए ऐसे और अमीर हो जाए। ठीक है, एक नई स्टोरी है, नई कहानी है। पर्सनैलिटी भी उसकी ऐसी है कि लोग उससे रिलेट कर रहे हैं, हट के। जैसे नॉर्मली ड्रामे बन रहे हैं, उनसे एक मतलब एक नया टॉपिक है, तो इसलिए सब देख रहे हैं, उसको हिट जा रहा है। एक तो डिफरेंट भी है, उसको जो पर्सनैलिटी उसके अंदर उसकी बनाई गई है, जो दिखाया गया है वो एक अलग दिखाया है। ठीक है, फिर वो उसके अंदर जो मतलब पब्लिक ऐसी कहानी चाह रही होती है। ठीक है, तो वैसे ही अच्छे हैं, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। जो पहला ड्रामा था हमारा, एक ज़माना था जब पाकिस्तान के अंदर ड्रामा इंडस्ट्री में ड्रामा लगता था तो कहते हैं कि सड़कें सुनसान हो जाती थी। क्या आपको लगता है कि वो ड्रामा और आज का ड्रामा दोनों एक जैसे हैं या उनमें कोई फ़र्क है? अब कमर्शियल हो गया सारा कुछ। ठीक है, सो पहले जो ड्रामास बनते थे वो नॉर्मल स्टोरीज़ को लेकर बनते थे, और अब के जो ड्रामा बनते हैं ये वाकई इनको ड्रामा ही कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये बेसिकली लाइक ड्रामा ही है। पहले कल्चर को लेकर बनते थे, अब वैसा नहीं है। जिस तरह से हम अगर देखते हैं हमारे ड्रामाज में आजकल दिखाते हैं कि एक लड़की है, उसके मुंह पे तेज़ाब फेंक के कोई चला गया या कुछ भी उसके साथ बदला ले लिया, आपको लगता है कि इससे एक डर की फ़िज़ा कायम होती है? बिल्कुल ऐसा है, होती है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसे बनने चाहिए ड्रामा, लेकिन इन दी एंड इसका रिजल्ट भी बताते हैं फिर क्या हो रहा है, जिसने ऐसे ही किया करने के साथ बुरा होता है। बिल्कुल बताते हैं इसका अंजाम फिर क्या होता है। स्टार्टिंग में तो ये है, लेकिन फिर एंड पे दिखा देते हैं कि बुरा करोगे तो बुरा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा जिसने पिक करना है वो पिक कर लेगा, अच्छाई पिक करनी है, बुराई, दोनों चीज़ें दिखा रहे हैं। अच्छा, ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो कहते हैं कि कुछ जवाल का शिकार हो गई है पहले से, आपको लगता है ऐसे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता। जैसे हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छे ड्रामास प्रोड्यूस कर रही है। अब आजकल की ड्रामास को देख लें, परिजाद जो है वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव ड्रामा है जिसके जो व्यूज़ हैं वो मिलियंस में जा रहे हैं और लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और भी ममालिक में लोग इस ड्रामा को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इसे पजीराई मिल रही है। मुझे मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मतलब बहुत अरसे के बाद एक ऐसा ड्रामा आया है जिसके अंदर यानी एक ही एपिसोड जो है वो एकदम 6 मिलियन पे गई, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है? बिल्कुल ऐसी कामयाबी है, और आई थिंक सो जब से उनके जो वो एक करेक्टर था बाबा जी जो उनके साथ एज ए गार्ड काम कर रहे थे परिजाद के, उन्होंने गलती से कह दिया था कि परिजाद मर जाएगा, तो उसके बाद से शायद ये जो है ना लोगों में ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि ये कब मरेगा कब मरेगा, मरे तो सही। क्या लगता है आपको एंड में मर जाएगा? शायद, क्योंकि ये शायद उन्होंने या तो उन्होंने ये जानबूझ के किया है या वो सच्ची में मार चुके हैं परिजाद को। आई थिंक सो कि मर जाएगा, क्योंकि अच्छा इंसान इस दुनिया में जो है ना वो काबिल ही नहीं है कि वो इस दुनिया में रह सके जैसी ये दुनिया हो चुकी है। और एक रियलिटी भी शायद दिखाई गई है कि अगर आप क्रिमिनल्स की दुनिया में जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है वो एंड आपका जो है वो ख़त्म ही है। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जब क्रिमिनल्स के साथ मिल जाते हैं, चाहे जितना अच्छा मर्जी इंसान हो, वो फिर यही उसका एंड यही होता है। आपको कौन सा ड्रामा पसंद है? मुझे बेसिकली परिजाद जो मैं देख रही हूँ, उससे पहले मैंने ड्रामा देखा था मेरे पास तुम हो, और उसके बाद से अब जो है परिजाद देखा है, वो भी मैंने थोड़ी सी मतलब एपिसोड्स देखे हैं और मतलब मिडल पार्ट रह गया, टाइम मिलेगा तो मैंने कहा चलो देखूंगी। तो लेकिन ये है कि मेरे पास तुम हो के बाद ये ड्रामा देखा है और अच्छा है, इसके रिव्यूज़
वो इस हिसाब से अच्छे हैं, लेकिन वो मीम्स पिछले दिनों वायरल हुई हुई थी इस ड्रामे पे कि जो कराची जाता है अमीर हो जाता है। हम तो पूरी उम्र कराची, नहीं एक जर्नलिस्ट ने ही लिखा हुआ था ट्वीट किया हुआ था, पता नहीं है मुझे उनका नाम नहीं याद, नाम लूँगी भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम इतना अरसा कराची रहे हैं, जो कराची जाता है हर ड्रामे में अमीर हो जाता है हम तो इतने अरसा कराची रहे हैं लेकिन अब आज तक हम अमीर नहीं हुए आपको क्या लगता है कि जो लोग इस बात से बहुत इंस्पायर हो रहे हैं कि परीजाद जो है वो बहुत अमीर हो गया है और लाइक ये कि आकाश हमारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है, क्या ऐसा होता है या उसकी एक मेहनत, उसकी हिम्मत, लगन है जिसके बाद उसको अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबी? एग्जैक्टली ये मैं एक ओवरऑल बात कर रही हूँ कि आपकी अच्छी थिंकिंग जो है वो आपका मुकद्दर बन जाती है। वो अच्छे तरीके से चला तो उसको मिली एंड में उसको जो है वो इतनी दौलत मिल गया। आपको क्या लगता है कि जो ड्रामे पहले लगते थे वो ज़्यादा अच्छे थे या अव्वल है? मैं एक बात सच बात कहूँ, मेरा बिल्कुल भी मैं ड्रामे नहीं देखती हूँ, लेकिन ड्रामे तो है ना, पहली बार ये ड्रामा देख रही हूँ, वो भी कोई कभी टाइम मिल जाए, कभी टाइम मिल जाए, कोई पर्सनली तौर पे शौक हो उस वो चीज़ का, कोई अगर आप देखें कोई चीज़ अच्छी हो उस पर आप खुद ब खुद अटैच होते हो उस चीज़ के साथ। अब हमारी ड्रामा इंडस्ट्री आपके सामने है, वही एक सास बहू की लड़ाई झगड़े, एंड में पोल खुल गया तो सब कुछ क्लियर करके ड्रामा ऑफ। ड्रामा कौन सा पसंद करती है? मैं सिंथिया खान बहुत पसंद करती हूँ, आजकल उसके बारे में ट्रेंड भी बहुत चल रहा है, बट मुझे उसकी थीम बहुत अच्छी लगी। क्या चीज़ आपको उसमें बहुत अच्छी लगी? उसमें वुमेन एम्पावरमेंट की मुझे बहुत अच्छी बात लगी, और हर किसी की अपनी जर्नी है, मतलब जिस तरह भी आप पहुंचना है अपने, अगर कोई किसी भी फील्ड में जाना है, नॉट लाइक कि सिर्फ आर्मी से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड में जाना है उसके लिए अपनी अपनी जर्नी है, तो वो मुझे बहुत प्यारी बात लगी और इंस्पायरिंग लगी। इंस्पायरिंग इसमें ये भी लगा आपको कि ख़वातीन को ये मतलब मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप फ़ौज में आना चाहें तो आप आसानी से आ सकती हैं, आपको सेलेक्ट किया जाएगा? जी, और मुझे इस बात पे भी अच्छी बात लगी कि काफ़ी रिलेटेबल लगा मुझे, हालांकि हमारी ज़िंदगी काफ़ी डिफरेंट दिखाई है, मगर हर कैरेक्टर से कहीं ना कहीं हम रिलेट कर सकते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे। और आर्मी से इंस्पायर तो हम बचपन से होते आ रहे हैं, मगर उनकी जर्नी देख के और उनके मतलब उनकी जो लव है पाकिस्तान से देख के, उससे और खूबसूरत ये बात लगी कि हमें जाना चाहिए, इंस्पायर चाहिए, और जज्बा हुब्बुल वतनी भी हमारा उजागर हो जाता है। अच्छा, पहला जो ड्रामा होता था एक ज़माने में, वारिस, अनकही, तन्हाइयाँ, देखती थी आप? जी हाँ, देखते थे, वो सब ड्रामे होते थे। क्या कहना चाहेंगी उनमें और इनमें क्या फ़र्क है? वो ड्रामे होते थे जिनको हम ड्रामा कह सकते हैं। आप रियलिस्टिक चीज़ों को कवर कर रहे हैं कि जो हमारी ज़िंदगी के माशरे के मसाइल चल रहे हैं। वो ज़्यादा अच्छे थे कि ये? उस ज़माने में वही अच्छे थे क्योंकि वन एंड ओनली होता था। अब नहीं अच्छे लगेंगे? अब अच्छे हैं, अब सब अच्छे नहीं हैं, कुछ अच्छे हैं बहुत, जिनसे हम कुछ सीख भी रहे हैं, कुछ इंस्पिरेशंस ले रहे हैं, कुछ इनकरेजमेंट्स ले रहे हैं। तो अब जैसे ये सिंथ कहानी है, इसमें पाकिस्तान के हर शहर को, हर इलाके को उन्होंने कवर किया है बहुत अच्छे तरीके से, कि सिर्फ हम ये ना सोचें कि पढ़े लिखे या जिनको घर से बैक से इंकरेजमेंट मिल रही है वो लड़कियाँ जा रही हैं। तो गरीब लोग भी इसमें फ़ौज में आ सकते हैं? जी, गरीब लोग भी, बैकवर्ड बैकग्राउंड से लोग जो हैं वो भी, अगर सिर्फ आप पढ़े लिखे हैं और आपके अंदर हौसला है तो आप कोशिश करें तो हो सकता है। आपको लगता है कि जो परीजाद है वो फैंटेसी है? नॉट रियली, मुझे उसका कैरेक्टर बहुत रियलिस्टिक लगा और बहुत अप्रोचेबल भी लगा कि आप अपनी ज़िंदगी में, जो ज़रूरी नहीं कि हर बंदा फुली उससे रिलेट करे, बट उसके जो एपिसोड चलते रहते हैं तो वी फील लाइक कि कोई ना कोई एक पहलू वो एक हर एपिसोड में देते हैं जिससे आप रिलेट करके अपने दुख का अजाला कर सकते हैं और सब्र का दामन मज़ीद मजबूती से थाम सकते हैं। तो आई फील लाइक वेरी कूल अबाउट इट। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ड्रामों को देखती है और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय का इजहार किया, मिले जुले रद्द-ए-अमल नज़र आए। कुछ का ये भी कहना था कि ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त ज़वाल का शिकार हो चुकी है और जिस तरह के मैसेज दे रही है वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन बाज़ लोगों की सोच बहुत ही मुझे मस्बत नज़र आई, जिन्होंने ये कहा कि नहीं, अब का ड्रामा जो है वो पहले ड्रामे से डिफरेंट है, पहले वाला पहले के हिसाब से ठीक था और अभी वाला अभी के हिसाब से बहुत अच्छा है, और जिसमें एक बेहतरीन मैसेज दिया जाता है। ख़ास तौर पर हमें सबसे ज़्यादा परीजाद ड्रामे की जो रेटिंग है वो नज़र आई और लोगों ने ये कहा कि हर एपिसोड में हम हर दफ़ा एक नई स्टोरी, एक नए सबक के साथ उसको देखते हैं और अपनी लाइफ को उससे रिलेट करके अपने दुख को कम कर लेते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।